हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स से मार्केट ने क्लोजर ले लिया है, वीकली कैंडल क्लोजर मिल गया है। यही नहीं, सुबह से जो है मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, क्या मंडे इवनिंग आवर्स में हमें स्पाइक मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाके रुकेंगे, इन सब के ऊपर बात करूंगा। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे क्या रह सकता है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे कोई ट्रेड लेना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मेक श्योर कर लो कि मैंने जो फ्री में आपको जो स्ट्रैटेजी दिया हुआ उसे समझ लो, उसे अप्लाई करो। एंड उसे जानने के लिए आप या तो यूट्यूब के स्ट्रैटेजी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है, 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जो कि आपको मिल जाएगा academy.cryptoinsiderta.com पे, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सीधा सीधा अप्लाई करो 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स मेरी तरफ से आपके लिए, विथ फ्री इंडिकेटर्स, विथ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री आपके पास स्ट्रैटेजी, जिसके हेल्प से आराम से आप मार्केट में अप ट्रेंड में कहां तक जा सकता है, डाउन ट्रेंड में कहां तक जा सकता है, वो सब आप पता कर पाओगे। एंड उसके बेसिस पे डेली बेसिस पे भी ट्रेड ले पाओगे या स्विंग बेसिस पे भी ले पाओगे। तो जरूर उसे देखो और फिर कही हुई मेरी जो भी बातें हो उसके ऊपर अप्लाई करके तभी आप कोई प्लान करना इस चैनल के फीडबैक के ऊपर। अदरवाइज गाइस, अपना रिस्क रिवार्ड अगर नहीं मेंटेन करते हो तो डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, बिकॉज यहाँ पे मार्केट है और मार्केट में हमें अपना अप जो भी होता है मोमेंटम, उसमें हमारा जो रिस्क रिवार्ड है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर करना कि आप उसे जरूर देखो और अगर पसंद आए तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड इसके अलावा आप अगर फुल टाइम में मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है academy.cryptoinsiderta.com पे सेकंड बैच के इनरोलमेंट प्रोसेस में ऑलरेडी जो चल रहा है ऑनगोइंग, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ, मंथली ईएमआई के साथ अवेलेबल है। ज्यादा डिटेल के लिए academy.cryptoinsiderta.com आप विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और यहाँ पे अब मैं बिना डिले शुरू करता हूँ आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने अभी, जब से मैंने ये मोमेंटम बिटकॉइन का जैसे कैप्चर करना शुरू किया, तब से बिटकॉइन ने अभी तक ऑलमोस्ट आप देखोगे तो लगभग 38,000 की रेंज को हिट कर दिया, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था। और अभी इस वक्त मार्केट में बहुत तेज वॉलेटिलिटी है और 38,000 का सपोर्ट अगर टूटता है तो टुवर्ड्स 36,000 हम बढ़ सकते हैं। इस बात को याद रखना। उससे पहले 37,500 600 के आसपास हमारा सपोर्ट है। इस वक्त बहुत तेजी से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। एंड मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर जो मेंटेन हो रहा है मोमेंटम, अगर इसमें रिवर्सल आता है तो जैसा हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला वैसा ही आप डब्ल्यू पैटर्न एक्सपेक्ट करते हो और ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन स्लिप करेगा, क्योंकि सारे इंडिकेटर निगेटिव है और कुछ वैसा ही अभी इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा मार्केट में मूव आ चुका होगा, बट ये बात मैंने आपको कल भी कहा था कि मॉर्निंग आवर्स में आपको मेंटेन करना है, देखना है कि कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है। अगर नीचे जाता है तो हम नीचे स्लिप हो सकते हैं आने वाले डेज के लिए, स्पेशली इवनिंग आवर्स में अगर हमें वॉल्यूम मिलता है तो हम जरूर बढ़ते हुए देखेंगे। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला और यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखोगे ऑलमोस्ट आरएसआई जो है वापस से 35 के रेंज को हिट कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो है अभी अगर यहाँ पे रुकता है तो जरूर बुलिश डाइवर्जेंस वापस से बनेगा वनडे के चार्ट पे। लेकिन फिलहाल जब तक ये ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कल के दिन मैंने यहाँ पे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन को ऊपर होल्ड करना। पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, वही हो रहा है। यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है और उसका इंपैक्ट अब आपको दिख रहा है। डेफिनेटली क्या कितना नीचे तक अभी हमें स्लिप करता हुआ दिखेगा, अभी 1 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स आपको दिखेगा। उसके बाद फर्दर रिट्रेसमेंट आपको दिख सकता है। सपोर्ट लाइन जहां पे हम हैं वहीं पे मेन सपोर्ट लाइन है। इस लाइन के नीचे अगर क्लोजर मिलता है 4 आवर के चार्ट पे, दैट मींस कि हम टुवर्ड्स 36,000 बढ़ रहे हैं। इस चीज को माइंड में लेके चलना है आपको। और ये करंट लेवल जो है हमारा गोल्डन रेशियो है, जिसकी बात ऑलमोस्ट मैं कई दिनों से कह रहा था कि ये लेवल टेस्ट हो सकता है और ये गोल्डन रेशियो हमें जरूर सपोर्ट देगा। अल्टीमेटली देखना होगा कि 4 आवर पे क्लोजर कैसा मिलता है, क्योंकि क्लोजर मैटर है लॉट। विक्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन क्लोजर अगर हमें इसके ऊपर बैक टू बैक आने वाले 4 to 8 आवर्स में दिखता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम मार्केट में रिवर्सल देखेंगे यहां से, क्योंकि गोल्डन रेशियो टेस्ट हो गया। लेकिन अगर 4 आवर के कैंडल पे ये नीचे जाता है, क्लोजर लेता है एंड उसके बाद भी ये रुकता नहीं है,
आने वाले कंसेक्यूटिव 4 आवर्स में आपको गिरता हुआ दिखता है तो जरूर बिटकॉइन 36,000 के टुवर्ड्स बढ़ सकता है। इस चीज को माइंड में आपको लेके चलना है। एंड ओवरऑल जो वीकेंड में मोमेंटम नहीं था वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। एंड वॉल्यूम वाइज भी बात करूं तो अभी जरूर एक स्पाइक हमें वॉल्यूम में देखने को मिला है, डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड है। एंड लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, ऑब्वियसली वीकेंड चल रहा था फ्राइडे के बाद से ही, एंड वहां के बाद हमें अभी अच्छा खासा एक वॉल्यूम देखने को मिला, लेकिन इस वॉल्यूम में बिटकॉइन स्लिप होता हुआ देखा है। तो इस चीज का नुकसान आपको ऑल्ट कॉइन में भी दिखेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 40,000 के बिलो अगर बिटकॉइन जाता है, वर्स्ट केस 39,000 हिट अगर स्लिप करता है, ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर जाएंगे, चाहे वो यूएसडीटी हो चाहे बीटीसी पेयर हो। लेट्स सी कि अभी इस वक्त जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग चल रही है उस वक्त डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है, बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट आप देखो क्या हुआ है। अल्टीमेटली कल के दिन हम काफी नीचे चले गए, लेकिन क्लोजर ऊपर ले लिया। 10 ईए में टेस्ट किया, अभी भी हम ऊपर की तरफ ही दिखा रहे हैं। वर्स्ट केस के सिनेरियो क्या होता है, 21 ईए में रीटेस्ट होता है वनडे के चार्ट पे। तो अगर बिटकॉइन जिस हिसाब से स्लिप दिखा रहा है, अगर वैसा कुछ जारी रहा, जरूर 41.80 के आसपास फिर से जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम क्या कहता है वो मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे कल के दिन क्लोजर हमें मिल गया है, एंड अल्टीमेटली हमारा रेड कैंडल ही हुआ है पिछले वीक के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ खास नहीं। फिर भी आप देखोगे वर्स्ट के सिनेरियो इस वीक का क्या हो सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो में आराम से 42 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है इस वीक। जरूर जो है ये लेवल पिछले 3 वीक से 10 ईए में टेस्ट हो रहा है, फेल हो रहा है, 10 ईए में टेस्ट हो रहा है, फेल हो रहा है। इस वीक भी वर्स्ट के सिनेरियो ये बनता है। लेकिन अगर इस वीक का कैंडल फिर से इस पोजीशन से नीचे, क्योंकि आज मंडे है, अभी 7 दिन बाकी है, तो इस पोजीशन के नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है तो मैकडी भी आपको रेड होता हुआ दिखेगा, एंड हमारा जो मोमेंटम इंडिकेटर वो डेफिनेटली नीचे जा रहा है, एंड आरएसआई भी स्लिप करता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स बिलो 40। जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो ऑल्ट कॉइन में आपको बहुत तेजी से मोमेंटम दिखेंगे। बीटीसी पेयर में, डॉलर के पेयर में तभी दिखेंगे गाइस, डू रिमेंबर, तभी दिखेंगे जब बिटकॉइन 42,000 के ऊपर रीगेन करेगा, एंड वर्स्ट के सिनेरियो 39,000 या 40,000 के लेवल को होल्ड करेगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज पे भी आपको फोकस रखना है, मैं बार बार कहता हूँ। एंड मेरी कही हुई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर प्लान कर रहे होंगे तो जरूर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। तो नहीं देखे हो तो जरूर 4 आवर का क्रैश कोर्स जो है जाकर चेक करो, और 2 डेज के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे प्रिंट होता दिख रहा है। इसका इंपैक्ट जो है बिटकॉइन पे आपको दिख रहा है, प्राइस नीचे की तरफ और डोमिनेंस चार्ट पे ऊपर की तरफ। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं रिलीफ जो एक वीकेंड में हमें मिला था डोमिनेंस चार्ट पे, वो वापस से रीगेन करता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली बिटकॉइन में जब भी कोई मोमेंटम आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी की डोमिनेंस चार्ट अपोजिट बिहेव करे, और वही हो रहा है। क्या हम ट्रैक से बाहर है? बिल्कुल नहीं। हम अभी यहाँ पे भी चले जाएंगे 42 के आसपास, तो भी हम डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे, जैसा यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन हुआ है। एंड डेफिनेटली वीकली चार्ट पे मैं आपको बताते रहता हूँ, वनडे के चार्ट पे जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है लगभग 7 दिन पहले, एंड यहाँ से अभी वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ पे जाएगा, फिर वापस से फेल होना शुरू हो जाएगा। सो बीटीसी पेयर में आपको यही चीज फॉलो करना, लेकिन जब तक बिटकॉइन 42,000 के ऊपर स्टेबल नहीं होता कम से कम, तब तक आप रीगेन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऑल्ट कॉइन में, डॉलर के टर्म में स्पेशली। एंड जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है इस वक्त, जो मैं आपको पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि गोल्डन रेशियो टेस्ट हो सकता, वो हो गया है इसी वक्त जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे अब एटलीस्ट वी नीड टू होल्ड दिस पोजीशन एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 24 आवर। अगर हम ये होल्ड कर लेते हैं और नीचे ब्रेक नहीं करते हैं, क्लोजर नहीं लेते हैं, और क्लोजर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे, उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर उसके ऊपर जाके क्लोज करते हैं, तो हम सेफ हैं। एंड अदरवाइज हम नीचे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को हिट कर सकते हैं आने वाले डेज में, वो होगा 36,000 के आसपास। तो इस चीज को अभी ख्याल रखना। अभी भी हम ओवरऑल अप ट्रेंड में हैं, अभी भी देखोगे हायर लो मेंटेन हो रहा है। गोल्डन रेशियो टेस्ट करना बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन के हिस्ट्री के हिसाब से, बट इस लेवल को होल्ड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिस मोमेंटम में हम हैं ऑलरेडी। जो फंडामेंटल्स है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही पॉजिटिव है। बट ये जो मूव है अगर ये कंफर्म होता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न जब तक वापस से अप 20 के अबव नहीं आएगा, इसकी बात मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूँ, तब तक हमें वापस से रीगेन नहीं दिखेगा। एंड डेफिनेटली अगर ये इस लेवल के आसपास क्लोजर लेता है तो आने वाले डेज में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइस क्या होल्ड करता है या फिर अपसाइड जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड और डेफिनेटली जो इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी वैसे बिहेव कर रहा होगा जैसे यूएसडीटी चार्ट। इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे आपको अभी जरूर जो है 21 ईए में टेस्ट हो गया फिर से। इसी के बाद अभी जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था ये लेवल नहीं हिट हुआ था, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले जैसे स्पाइक आया वैसे ही आपको यहाँ पे दिखा हिट होते हुए। क्या ये शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है? देखो ऐसा पोजीशन बन सकता है, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखता है कई बार, लेकिन अल्टीमेटली 200 ईएमए लाइन का लेवल हमने ब्रेक कर दिया। दैट इज नीड समथिंग जो हमें होल्ड करना है। एंड डेफिनेटली अभी आप देखोगे 100 ईएमए लाइन 4 आवर के चार्ट पे टेस्ट हो गया। अगला मेजर सपोर्ट 0.073 के आसपास है, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है अगर बिटकॉइन स्लिप करता है बिलो 38,000। एंड अदरवाइज ये लेवल से बाउंस बैक हमें वापस से रीटेस्ट करने लेके चला जाएगा 0.0762। लेकिन फिलहाल आने वाले आवर्स जो 4 आवर्स से 8 आवर्स है वो बहुत क्रूशियल होंगे, स्पेशली इवनिंग आवर्स में।
मार्केट, यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो वॉल्यूम जैसे अभी हमें देखने को मिला नेगेटिव की तरफ, उस टाइम में कैसे बिहेव करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वहां पे सपोर्ट नहीं मिला तो हम डेफिनेटली जो है आराम से लेवल को टेस्ट कर सकते हैं $36,000 बिटकॉइन का। ऐसी सूरत में बीटीसी पेयर में 0.073 के तरफ आसानी से हम बढ़ते हुए देख सकते हैं आने वाले डेज में। एंड वहीं इथेरियम के यूएसडीटी चार्ट पे जरूर जो है गोल्डन रेशियो की बात करूं, कल भी मैंने आपको बताया था 2700 इज माय वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड जैसा बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसे इथेरियम बिहेव कर रहा है। तो इट सीम्स कि हम $2700 टेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमारा $2890 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि आने वाले आवर्स में आपको टेस्ट करता हुआ दिखेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से अभी दिख रहा है पोजीशन, अगला 2 दिन भी क्रिटिकल लग रहा है बिटकॉइन के लिए। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर इवनिंग आवर में कोई रिलीफ रैली नहीं देखने को मिलती है तो ये बिटकॉइन को लेके जाएगा नीचे जो 36,000 का लेवल है। एंड डेफिनेटली जो है इथीरियम जो है आपका $2700 रीटेस्ट हो सकता है। तो आप अगर अपना रिस्क रिवार्ड नहीं समझते हो, जानते नहीं हो कि कैसे मैनेज करना है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द करेंट मार्केट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वॉलेटिलिटी हमें आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। और बाकी के अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, एसएनपी जो है डेफिनेटली फ्राइडे का जो क्लोजर था, फ्राइडे का नहीं गुरुवार का जो क्लोजर था, वो अच्छा नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे आप ऐसे स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या मार्केट निगेटिव टर्म में खुलता है। अगर खुलता है तो यस वी आर गोइंग टू गो बैक अगेन 4200 का लेवल जो है एसएनपी जो है टेस्ट करने जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे सपोर्ट होल्ड करता है जैसे पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, तो स्टिल चांस कि हम यहाँ से साइडवेज एक्शन में बढ़ाएं, धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में जाए, लेकिन उस समय टाइम लगेगा। तो अभी इंतजार करना होगा एसएनपी का। लेकिन यस, गोल्ड का प्राइस जो है आपको अच्छा खासा जो है ये लेवल ब्रेक करने के बाद, क्लोजर लेने के बाद, जिसकी बात मैंने कही थी कि $1950 के ऊपर जब भी गोल्ड क्लोज कर लेगा तो उसके बाद वापस से रैली अप ट्रेंड का शुरू हो जाएगा। तो कुछ वैसा देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से हमने इस जगह स्ट्रगल किया, लेकिन आज इस वक्त हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल गोल्ड का चार्ट फेवरेबल है। एंड इट डजंट मीन कि बिटकॉइन नहीं परफॉर्म करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट यस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारा गोल्ड के साथ थोड़ा सा निगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के कंपटीशन में है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन आप हिस्ट्री वाइज देखोगे तो जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था, गोल्ड उस दिन गिर ही रहा था, राइट। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज होती है। बट यहाँ पे डे टू डे लाइफ की बात करूँ, फिलहाल बिटकॉइन का चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। सपोर्ट वाइज हम काफी बॉटम लेवल पे हैं। एंड जब ऐसे बॉटम लेवल पे देखो, सिंपल सा फंडा रहता है मार्केट में कि बिलो 30 लेवल पे आरएसआई जब हो और उस जगह पे आपको कंसोलिडेट होता हो, देखिए मार्केट बेस्ट बाइंग जोन होता है। वहीं अबव 70 या अबव 80 जब आरएसआई होता है, वहां पे कंसोलिडेट होता है, तो वो बेस्ट सेलिंग जोन होता है। सिंपल अगर फंडा रखते हो, स्ट्रैटेजी वाइज अगर समझते हो मेरी स्ट्रैटेजी को, तो आप इसको फॉलो करोगे तो आपको अभी दिखेगा कि बिटकॉइन जो है बिल्कुल बॉटम पे है। चाहे वो वीकली चार्ट हो, चाहे वो डेली चार्ट हो, चाहे वो मंथली चार्ट हो। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत बड़े मूव की तैयारी है, एटलीस्ट जो फंडामेंटल्स कहते हैं उसके हिसाब से भी। लेकिन उसके लिए 42,000 का लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है। एंड वो होल्ड करना जब तक नहीं करेगा तब तक ऑल्ट कॉइन भी स्लिप करेंगे। फिलहाल सारा दाराम दौर जो है आपका बिटकॉइन के ऊपर है। नजर बना के रखना पूरे दिन, मैं भी बना के रखूंगा। कोई क्विक अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा, आप जाके लिंक चेकआउट करो। मुझे जितने भी सोशल हैंडल्स है मेरे, जितने भी, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर करो कि वहाँ पे फॉलो कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। एंड डेफिनेटली गाइज, जल्द ही मैं इवनिंग आवर्स में डेली बेसिस पे लाइव Q&A 10 और 15 मिनट्स का या एटलीस्ट 20 मिनट्स का मैं ट्राई करूंगा। वो जल्दी मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ, इसी वीक स्टार्ट होगा। एंड डेफिनेटली इस बीच में मार्केट कैसे क्या मूव देता है, इसके बीच का कोई भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे दूंगा। तो होपफुली आप इस मार्केट में सेफ रहोगे। और अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होंगे और अगर आप स्विंग या फिर ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे होगे, तो जरूर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा और कल का जो गेन होगा उसे आपने समेटा होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जरूर आपका सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मैं आपको बताता हूँ उसके आसपास आप जो स्ट्रैटेजी दिया मैंने 5 मिनट्स और 1 डे के चार्ट पे, उस चीज पे अप्लाई करके आप अच्छा खासा अपने सेफ्टी को रखते हुए आप एग्जिट भी प्लान कर सकते हो और री एंट्री भी प्लान कर सकते हो। सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है, जाके स्ट्रैटेजी वीडियो चेक करो या फिर 4 आवर का क्रैश कोर्स चेक करो। तो गाइस, इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है मार्केट में सेफ रहोगे और स्ट्रैटेजी वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे टू सेफ योर सेल्फ। एंड डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से आपको दिखा था कि कब हमें सेल सिग्नल देखने को मिला था, अराउंड में जब बिटकॉइन का पोजीशन 46,000 के आसपास था। और वैसे मैं टीए वीडियो में भी डेली कह रहा था, वहां पे भी, और स्ट्रैटेजी वीडियो में भी यही कह रहा था। एंड जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं उनको शॉर्ट टर्म में जरूर नुकसान होता दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है वो आपको दिख गया है। डेफिनेटली अब जल्दी हमें यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली डिफरेंट किस टाइम स्लॉट पे आप करते हो उसके ऊपर ज्यादा डिटेल के लिए academy.cryptoinsiderta.com विजिट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक
फ्री क्रैश कोर्स का। तो मेक श्योर करना कि देखो, समझो, रीचेक करो, कॉन्फिडेंट लेवल बनाओ, फिर उसके बाद ही मार्केट में उतरो। इसी उम्मीद के साथ गाइज मिलता हूँ जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।